इस शिव महापुराण की कथा को पाने के लिए बहुत सारा दिखावा या आडंबर, सजावट, बनावट या दिखावट की जरूरत नहीं होती। शिव महापुराण को अपने भीतर उतारा। शिव क्या है उसको हमें पहचानना। जैसे एक पत्थर के, पाषाण के शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, पाषाण पर, पत्थर के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हमारा यह मन कहता है कि इसमें शंकर बसता है, इसमें शिव बसता है। ये हमारा मन कह रहा है, ये हमारा चित्त कह रहा है। और जल चढ़ाते 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 जब बहुत समय निकल जाता है तो हमारा काम सफल भी हो जाता है। मतलब जिस शिवलिंग पे हम जल चढ़ा रहे हैं, जिस शिवलिंग पर हम पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, उसमें हमारा शंकर बसा हुआ है, उसमें मेरा देवाधिदेव महादेव बसा हुआ है। अब जैसे एक पाषाण में शिव बसा हुआ है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव में शिव है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें शिव नहीं। हर जीव में शिव बसा हुआ है, शंकर बसा हुआ है। जीव ही शिव है, शिव ही जीव है। किसी बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, किसी कथा में जब कथा की बुकिंग होती है तब किसी भी कथा में यह नहीं कहा जाता कि इतने भक्त आएंगे तो उनके लिए भंडारे की व्यवस्था करना। और जब सीहोर में कथा की बुकिंग करी जाती है तो ये कहा जाता है कि जो भी शिव भक्त रात्रि को रुकेंगे उनके लिए मुख झूठा कराने के लिए भंडार व्यवस्था करना है। कारण ये इतने सारे जो जीव हैं, ये जीव नहीं, इनमें शिव है। और हम भगवान को भोग लगाएं ना लगाएं, पर इन जीवों को शिव समझकर अगर भोग लगाते हैं तो हमारा शिव कृपा करता है, हमारा शिव करुणा करता है। कितनी सुंदर बात लिखी है कि मंदिर में शंकर है और मंदिर के बाहर भी शंकर है। पूजन करने वाला भी शंकर है, जल चढ़ाने वाला भी शंकर है, और जल जिस पे चढ़ रहा है वो भी, बोलो बोलो जम के, शंकर। मंदिर में भी शंकर बैठा है और घर में भी शंकर बैठा है। आप लोगों ने कभी शंकर जी का एक फोटो देखा होगा जिसमें शंकर जी या कभी हरिद्वार गए होंगे, या कभी नर्मदा जी के तट पर गए होंगे, कभी महानदी के तट पर राजिम गए होंगे, तो कभी आपने शंकर जी का एक चित्र या मूर्ति देखी होगी जिसमें शंकर जी दोनों हाथों में लोटा लेकर जल अपने ऊपर डाल रहे हैं। ऐसी मूर्ति है, दो हाथ और दो हाथ, चार हाथ हैं, दो हाथ से अपने ऊपर जल डाल रहा है। देखिए मूर्ति, फोटो का भी दर्शन करा होगा आपने, दोनों हाथों से जल चढ़ रहा है, दोनों हाथों से। मतलब ये भगवान शंकर की अविरल मूर्ति का दर्शन, फोटो का दर्शन, यह हमें बताता है कि तुम जो शंकर जी पे जल चढ़ा रहे हो उसमें भी शिव है, और जिस शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो उसमें भी शिव है, कोई दूसरा नहीं।
आज के जमाने में लोग कह देते हैं कि तुम भगवान शंकर को मत भजो, राम को मत भजो, कृष्ण को मत भजो, तुम इसको मत भजो, तुम उसको मत भजो, तुम हमारे धर्म में आ जाओ। केवल एक सनातन धर्म हमें बता देता है कि सब जीवों में परमात्मा बसा। किसी भी धर्म में, किसी दूसरे धर्म में जीव का आदर करना नहीं सिखाया कि अरे ये मर जाएगा, इसको दुख होगा, ये कट जाएगा, इसको तकलीफ होगा। केवल एक सनातन धर्म ऐसा है जिसमें एक छोटी सी चींटी को भी अगर कष्ट होता है तो हम कहते हैं कि पाप लग जाएगा, भगवान दुखी हो जाएगा, क्योंकि जीव में शिव बसा। हमारा सनातन धर्म किसी की हत्या करना नहीं सिखाता।